सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखो, आज जा रही हूँ मैं घर। पूरी एक्साइटमेंट के साथ चंडीगढ़ से निकली थी कि घर वालों को सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन देखो मुझे क्या क्या सरप्राइजेस मिल रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। आगे वीडियो में देखना मुझे कौन कौन से सरप्राइजेस मिले। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी तो देखो, एक बैग पीछे, एक आगे है और एक ही साइड बैग, और मैं नंगे पाँव चले जा रही हूँ। हाँ, बस घर पहुँच जाऊँ अब। 13 अगस्त को मेरा बर्थडे था और घर वाले मुझे बार बार घर बुला रहे थे, लेकिन मैं मना कर रही थी। लेकिन लास्ट में मैंने सोचा चलो क्यों ना चल के सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की कैब बुक कर ली और मैं निकल गई 13 अगस्त को सुबह सुबह घर के लिए। मैंने सोचा आज तो मैं बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, ज़्यादा नहीं तो 11 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। पहली बार मैं यहाँ से निकल गई तो मम्मी की कॉल आई और मुझे पता चला कि रात को भयंकर वाली बारिश हो चुकी है, जिससे लाइट जा चुकी है और सिग्नल भी उड़ चुका है सारा। वो भी मतलब पापा की BSNL के नंबर से कॉल करी थी, उसका थोड़ा बहुत सिग्नल आ रहा था इसलिए। और रोड्स का भी कोई पता नहीं था कि वो लैंडस्लाइड्स के कारण बंद हो चुके हैं या अभी खुले हैं। लेकिन अब मैं निकल चुकी थी तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, अब किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाऊंगी। रास्ते में काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स हुए पड़े थे, मतलब हैवी वाले। जो न्यू 4 लेन बना था तो उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन 90% रास्ता कवर हो चुका था और अब बचा था सिर्फ 10% रास्ता। तो सोचा कि आगे बस लेते हैं। कहने को आज मेरा बर्थडे है, लेकिन इतना धमाकेदार बर्थडे पहली बार मना रही हूँ मैं। घर पहुँचने के लिए भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाय रब्बा, सी जितना ये वेदर देखने में हसीन लग रहा है उतना ही खतरनाक भी हुआ पड़ा है। नीचे आते टाइम देखा तो कुछ लोगों के घर में मलबा भरा पड़ा है, वो उसको निकालने में लगे हैं। कहीं पानी, मलबा और पता नहीं क्या क्या। बस स्टैंड पे जो छोटी शॉप्स हैं उनका इतना भारी नुकसान हुआ पड़ा है, तो वो उसमें लगे हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। और ये देखिए पापा जी आ रहे हैं मुझे ढूंढते हुए। ये इतना अच्छा वाला सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे हो यार। तगड़ा पापा रेड से हाय 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 हाय। लेकिन जब हम पहुंचे बस डिपो तो वहाँ पे पता चला कि आज सारी के सारी बसेस बंद हैं और कोई जीप वगैरह भी नहीं जा रही थी। तो फिर हम फंस गए। मेरे साथ एक और दीदी थे, सेम कैब में थे, लेकिन हमें एक ही साइड जाना था, उन्हें थोड़ा आगे जाना था, लेकिन एक साइड ही जाना था। तो वो मेरे साथ थे। हमने खाया पिया, घर वालों से किसी तरह से कांटेक्ट करा, लेकिन पता चला कि रास्ते सारे बंद हैं, तो घर वाले भी लेने कैसे आ सकते थे। तो फिर लास्ट में हमने सोचा कि चलो टैक्सी वालों को ही बोल लेते हैं कि कितना लेते हैं। ओ भाई, टैक्सी का आना था लगभग 4 से 6 किलोमीटर और उसका उन्होंने मांगा 400 रुपये, और उन्हें जाना था 10-15 किलोमीटर, तो उनसे मांगा 1200 रुपये। हम लोग एक ही टैक्सी कर लेते, लेकिन उनको थोड़ा घूम के जाना पड़ना था क्योंकि रोड बीच में बंद था। तो उनको किसी दूसरे रूट से वो लेके जाने लगे और मुझे जाना था दूसरे रूट से। और बाकी के रास्ते में मैंने पापा को बुला लिया कि यहाँ तक मैं आ जाऊँगी, इसके आगे आप आ जाना। तो तो हम लोग निकल पड़े अपने अपने रास्तों पे। लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा था कि वहाँ तक मैं टैक्सी में चली जाऊँगी, उससे लगभग 2 किलोमीटर पीछे ही रोड बंद हो चुका था और फिर मुझे वहीं पे उतरना पड़ा, लेकिन मुझे किराया पूरा देना पड़ा। उसके बाद मैं चल पड़ी पैदल, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लगभग 1 किलोमीटर मैं ऐसे ही गई थी पैदल, और उधर से पापा भी आ गए पैदल मुझे ढूंढते हुए। तो फिर बाकी का रास्ता मैंने पापा के साथ कवर करा। मैं आज तो 11 बजे तो पुज ही जाना। मैं क्या आज तो 11 बजे तो पुज ही जाना।
से एड़ी बुझी। रोड जगह जगह बंद हुआ पड़ा था और पूरी तरह से मतलब साइड से निकलने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। और मैं चप्पल पहन के आई थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसी हालत होगी। तो मुझे उस टाइम मुझे कीचड़ के चक्कर में चप्पल खोल के नंगे पाँव चलना पड़ रहा था लास्ट में। लेकिन हम बाइक के पास पहुंच गए और हमने सोचा अब हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी बारिश भी शुरू हो गई। फिर भी हम इंतज़ाम करके निकल पड़े घर के लिए। इतनी कुछ लग रहा है पानी, इतनी कुछ लग रहा है उधर पानी। कितनी धुंध है ना। लेकिन रास्ते में आप लोग फिर भी देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स हुए पड़े हैं। उनसे रास्ता तो बंद नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए पड़े थे। और सरका घाट वाले रोड का तो NH का काम चला हुआ था, वहाँ तो इतनी गंदी हालत थी कि 2 व्हीलर पे इतना रिस्की काम था। लेकिन लैंडस्लाइड्स के चक्कर में ही पापा बाइक लेकर आए हुए थे। लेकिन हम फिर भी किसी तरह से घर पहुँच ही गए फाइनली। हाँ है सही हालत है, ऊपर लैंड भी खतरा होना। अपना रोड भी डंगा लगाना तो ही प्लेट है ना रे जी ऊपर लगे लगाना कद खेल बिजली पोल भी गिरी गया। तो बिजली बोल रही छेड़ देख रहे हैं, सुलट के रही ग्राइम फिर तेरे टापू पर तीनों को टिकना। फिर रोड रे काम यो इकट्ठा छेड़ रहे हैं, कितने किलोमीटर इकट्ठा। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਬਈ ਰੋਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਂ ਚੁੰਨੂ ਐ ਬਈ ਲਾਉਣੇ ते खरंच लिहिरेत खाली। विफाल घाटा हा वेड़े हुई रोड नहीं पहले। तो अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गड्डी लगाने लटकी दी ताऊ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड्डू का थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड्डू का ये देखिए मेरा गुड्डू भी आ गया। तू यहाँ पैसे मांगने यार।